आज का जो टॉपिक है वो है नॉर्मलता। देखिए क्लास 11th और 12th दोनों में ये दिया हुआ है। क्लास 12th में बिलियन चैप्टर में दिया हुआ है और क्लास 11th में जो फर्स्ट चैप्टर में जो दिया हुआ है ये कौन सा टॉपिक है, नॉर्मलता। नॉर्मलता जो दिया हुआ है किस चैप्टर का है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जो कि इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो इस चैप्टर का जो ये टॉपिक दिया हुआ है नॉर्मलता, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो नॉर्मलिटी बोला जाता है। नॉर्मलिटी बोला जाता है और इसको हम लोग सूचित जो करते हैं वो कैपिटल एन से करते हैं। नॉर्मलता को जो सूचित करेंगे हम लोग या डिनोट करेंगे तो वो कैपिटल एन से करेंगे। तो इसका थोड़ा सा डिफिनीशन देखते हैं कि डिफिनीशन होता क्या है। देखिए डिफिनीशन क्या कहता है, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों को क्या कहा जाता है, नॉर्मलता कहता है। कहता है किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में जो उपस्थित रहता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है। देखिए नॉर्मलता का सूत्र क्या बन जाएगा, नॉर्मलता बराबर या कैपिटल एन बराबर विलय का ग्राम तुल्यांक और बटे में बिलियन का आयतन, वो जो किसमें होगा, लीटर में होगा। देखिए नीचे चूंकि करके लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चूंकि ग्राम तुल्यांक बराबर भार बटे तुल्यांकी भार होता है। ग्राम तुल्यांक बराबर भार बटे तुल्यांकी भार होता है। और इसको देखिए हम लोग नेक्स्ट सूत्र किस प्रकार से बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ऊपर में जो दिया हुआ है विलय के ग्राम तुल्यांक, इसी को हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ग्राम तुल्यांक का जो सूत्र होता है भार बाय तुल्यांकी भार, इसको वहां पे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, एन बराबर क्या हो जाएगा, विलय के ग्राम तुल्यांक। तो लिखेंगे विलय का भार, विलय का भार, विलय का भार बाय विलय का तुल्यांकी भार। अब देखिए तुल्यांकी भार, विलय का भार बटे क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार। और यहां नीचे में दिखाई दे रहा है बिलियन का आयतन, इसको क्या लिखेंगे, गुना में बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन ये किस में होगा, बिलियन का आयतन लीटर में होगा। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, यानी कि क्वेश्चन में विलय के ग्राम तुल्यांक डायरेक्ट अगर दिया रहेगा तो हम इसी सूत्र पे उसको क्या करेंगे, बना देंगे। विलय का ग्राम तुल्यांक दिया रहेगा या बिलियन का आयतन दिया, दोनों दिया रहेगा तो हम इस सूत्र पे निकाल देंगे। अगर वो चीज नहीं दिया हुआ रहेगा तब विलय का भार भी उसमें निकालना होगा और विलय का तुल्यांकी भार, और उसके बाद ये सब किसी ना किसी क्या करेगा, एक को क्या करेगा, छोड़ देगा। या तो बोल देगा नॉर्मलता को निकालें, या क्वेश्चन में कोई सा भी दिया रहेगा एक को छोड़ा हुआ रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, न्यूमेरिकल को भी हम लोग बनाएंगे। तो चलिए इसको जो है बुक में इंग्लिश में किस तरह से लिख दिया जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर विलय का भार, विलय के भार को हम लोग डिनोट करते हैं WB से बटा ये जो होगा किस में होगा, ग्राम में। विलय का भार जो होगा ग्राम में होगा। यहां पर भी आप लिख सकते हैं, ये जो विलय का भार होगा किस में होगा, ग्राम में। विलय का तुल्यांकी भार को EB से डिनोट करते हैं, गुना बिलियन का आयतन को VT से डिनोट करते हैं, VT से डिनोट करते हैं, और ये किस में होगा, लीटर में होगा। तो इसी का हम लोग इंग्लिश में लिख दिए हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा तब उस समय आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये टॉपिक किस तरह से, आप अगर अच्छी तरह से थ्योरी को पढ़ लेते हैं तो आंकिक प्रश्न जो होता है आपको अच्छी तरह से वो बन जाता है। तो देखिए आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन को देखेंगे। 80 ग्राम कहता है NaOH को जल में घोलकर, क्या कहता है, 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया
तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करें। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है। तो क्वेश्चन में जो दिया गया वो विलय का भार यानी कि WB बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है 80 ग्राम। WB बराबर दे रखा है 80 ग्राम। अब देखिए VT आपका दे रखा है 500 ml। VT जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 500 ml, 500 ml। लेकिन मेरा जो पीछे का जो सूत्र था उसमें VT यानी कि बिलियन का जो आयतन है उसको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। क्वेश्चन में आपका दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ml में, और लीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं 1000 से भाग दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1/2 लीटर। इसको लिखेंगे इस तरह से, लिखेंगे 1/2 लीटर लिखेंगे। अब देखिए इसमें एक चीज और निकालना है जो कि क्वेश्चन में क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। EB तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। लिखेंगे NaOH का EB यानी कि तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अनुभार, यानी कि MB/N। अब ध्यान दीजिएगा इसका MB/N किस प्रकार से निकालेंगे, तुल्यांकी भार अनुभार बटे N। इसका क्या हो जाएगा, सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 बटे में। देखिए उस तुल्यांकी भार निकालने के लिए पीछे वाले वीडियो में हम लोग सिखाए हैं, वहां जाकर के आप लोग अच्छी तरह से उसको भी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए ये क्या है, ये क्षार है और इसमें क्या लगा हुआ लास्ट में, कितना हुआ अच्छा तो 1, N का मान 1 हो जाएगा। तो कितना निकल गया 40/1, 40 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा इसमें जो कहता है बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए, तो नॉर्मलता का सूत्र पढ़ा चुके हैं। N बराबर क्या होता है WB, ये किस में होगा, ग्राम में। उसके बाद देखिए सूत्र को क्या है, तुल्य EB गुने VT, EB इंटू VT, ये जो होगा लीटर में होगा और हम लोग लीटर में निकाल चुके हैं पीछे। तो देखिए इसका मान पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा WB का मान, WB का मान कितना है 80 बाय EB का मान कितना है, EB का मान यहाँ पे निकल गया है 40 इंटू, उसके बाद VT का मान 1/2 1 और बाय वाला 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर में, तो कितना हो जाएगा 2 बार में 4, ये कितना 4 नॉर्मलता निकल गया। ये आंसर लिखिए। अच्छा है, अब चाहिएगा और करके आंसर लिखने के लिए, तो दूसरा आंसर आपका क्या बन जाएगा 4। अब देखिए यहाँ बीच में मात्रक लिखा हुआ है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर भी आप लिख सकते हैं, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर भी आप चाहिएगा तो लिख सकते हैं। इस तरह से भी आंसर 2 मेथड में आता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस प्रकार से ये क्वेश्चन बना है उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनेगा। तो क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखिए, समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कहता है। 49 ग्राम H2SO4 250 ml बिलियन में घुला है। 49 ग्राम यानी कि कम मात्रा में जो है वो विलय है, लेकिन कहता है घुला हुआ है तो 250 ml ये क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, वो भी बिलियन का आयतन हो जाएगा VT। और ml में दिया हुआ है, इसको किस में परिवर्तित कर देंगे हम लोग, तो इसको लीटर में परिवर्तित करने के लिए 1000 से भाग देंगे। तो देखिए इसको आसान, सिर्फ इसी मेथड से हम लोग बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें WB बराबर 80 ग्राम था, इसमें WB बराबर कितना हो जाएगा, WB बराबर 49 ग्राम। उसके बाद VT बराबर 250 ml और इसको हम लोग बदलेंगे लीटर में, तो 250 बाय 1000, तो कितना बार में कट जाएगा 1/4 में, तो 1/4 लीटर में परिवर्तित कर दिया। अब देखिए इसमें फिर क्या निकालेंगे, NaOH का EB यानी तुल्यांकी भार, तो इसमें किसका निकालेंगे H2SO4
का तुल्यांकी भार को हम लोग डिनोट करते हैं ईबी से, तो क्या हो जाएगा एमबी, अनुभार बाय यानी एमबी बाय एन। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये अम्ल है, और अम्ल में क्षार को हम लोग इसमें गिनती का क्षारकता को पहचानते हैं। तो देखिए क्षारकता इसमें H2 लगा हुआ है, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2, तो N का मान इसमें 2 हो जाएगा। पीछे वाले वीडियो में अच्छी तरह से देखिएगा, वहां भी क्या होगा आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, अनुभार इसका निकालिए, हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस, और उसके बाद ऑक्सीजन का 16 गुना 4, और बटे में N का मान कितना लिख देंगे, N का मान कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 2 प्लस 32 प्लस 64 बाय कितना हो गया 2, ये हो जाएगा 98/2, निकल जाएगा 49। ठीक है, अब जोड़ करके देखिए, 4 2 6, 6 2 8 और 6 3 9, 98/2 कितना आ गया 49 आ गया। अब फिर आप चाहिएगा इस सूत्र पर डायरेक्ट इसको बैठाइए और बना दीजिए। देखिए सूत्र पर बैठाते हैं, सूत्र पर डायरेक्ट बैठाइए। n बराबर क्या सूत्र होता है, WB बाय VT इंटू, उल्टा हो गया, क्या हो जाएगा यहां से सूत्र EB इंटू VT। अब इस पे आप बैठा दीजिए, EB का मान कितना, WB का मान 49, और उसके बाद आपका EB का मान तुल्यांकी भार जो निकला है वो कितना निकल गया है 49, और गुना में आपका हो जाएगा 1 बटा में 1 और बटा में क्या हो जाएगा 4, ये कट जाएगा, कितना हो गया 4 नॉर्मलता, या इसको चाहिएगा तो 4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर भी होता है। तो आप इसी तरह से नॉमेरिकल को क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। अगर हाँ आप किसी थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं तो आपका नॉमेरिकल में आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग मिलते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मिलेगा, और आज से लगभग रेगुलर मिलेगा। आप लोग के लिए ही मेहनत किया जाता है, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए जिससे कि आपको बेस्ट कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर सके समय पर। और इसका जो है आपका डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे चैनल्स का लिंक दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जुड़ करके इसका कंटेंट आप व्हाट्सएप से जुड़ करके मंगा सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।